द मूवी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2018 की एक ड्रामा फंतासी फिल्म बी विद यू दिखाऊंगा। स्पॉइलर अलर्ट, सावधान रहें और ध्यान रखें। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जगह है जिसे क्लाउडलैंड कहते हैं, जहां लोग तब तक रहते हैं जब तक उन्हें भुला नहीं दिया जाता। फिर वे स्वर्ग में चले जाते हैं। मम्मी पेंगुइन हर दिन पृथ्वी की ओर झांकती थीं, रोती थीं, जब तक कि एक साल बाद वह चुपके से बारिश की बूंदों वाली ट्रेन में सवार होकर अपने बेटे से मिलने पृथ्वी पर वापस नहीं आई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और साथ में खेला। लेकिन जब बरसात का मौसम खत्म हुआ तो उसे आखिरी बारिश की बूंद पकड़नी पड़ी, वरना वह क्लाउडलैंड वापस नहीं जा पाती। मदर पेंगुइन ने अपने बेटे को अलविदा कहा और वापस चली गई। लेकिन अब वह छोटे पेंगुइन के पृथ्वी पर जीवन को देखते हुए रोती नहीं थी। यह कहानी जंग जी हो पढ़ रहा है, जो उसकी अब मृत माँ इम सू आह ने उसके लिए बनाई थी। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार से छिप रहा है, लेकिन उसे कुछ रिश्तेदारों की बातें सुनाई देती हैं कि गर्भावस्था ने उसे कमजोर कर दिया था। जी हो अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और कहता है कि वह उससे फिर मिलेगा। एक साल बाद जंग वू जिन एक अकेले पिता के रूप में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि घर अस्त व्यस्त है और वह खाना बनाने में बहुत अच्छा नहीं है। वह सुबह जल्दी उठता है, उस पूल में जाता है जहां वह काम करता है, पूरे स्थान को साफ करता है, फिर घर लौटकर नाश्ता बनाता है और अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करता है। उसे अपनी माँ की अलमारी में सोते हुए पाता है। हर सुबह वू जिन अपनी दवा लेता है और जी हो मौसम का पूर्वानुमान देखता है। बरसात के मौसम की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार करता है। वू जिन जी हो को साइकिल से स्कूल ले जाता है, हालांकि वह बहुत तेज नहीं चला सकता। फिर वह काम पर जाता है, जहां उसका सहकर्मी हमेशा उसका ध्यान रखता है और उसे कॉफी लाता है, जिससे उनका बॉस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर चोई जलन महसूस करता है। स्कूल खत्म होने के बाद जी हो हॉन्गगू की बेकरी में रहने जाता है, जो वूजिन का सबसे अच्छा दोस्त है और जी हो के लिए चाचा जैसा है। आज जी हो नाराज मूड में आता है क्योंकि उसके पिता दौड़ नहीं सकते और स्कूल में एक विशेष आयोजन होने वाला है जहां छात्रों को अपने पिताओं के साथ रिले रेस में हिस्सा लेना है। हॉन्गगू इसे जल्दी हल करता है, कहता है कि वह जी हो की जगह दौड़ेगा, जिसके लिए वूजिन उसे धन्यवाद देता है जब वह जी हो को लेने आता है। रेस के दिन जब वूजिन पूल से निकलने वाला होता है, चोई उसे रोकता है और कुछ लाइट बल्ब बदलने के लिए कहता है। इस बीच स्कूल में जीहो को बताया जाता है कि वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि हॉन्गगू उसके पिता नहीं है। लेकिन जब जीहो अपनी टी शर्ट्स लौटाने वाला होता है, वू जिन वहां पहुंचता है और कहता है कि वह उसके साथ दौड़ेगा, यह सोचकर कि अगर वह सिर्फ जॉगिंग करेगा तो ठीक रहेगा। जीहो अपनी आधी दौड़ में अच्छा करता है, लेकिन जब वह अपने पिता को बैटन पास करता है, वह उदास दिखता है क्योंकि उसे पता है कि वे नहीं जीतेंगे। इसलिए वू जिन जॉगिंग की बजाय गंभीरता से दौड़ता है। वह शुरू में अच्छा करता है, लेकिन फिनिश लाइन के करीब पहुंचते ही वह बेहोश हो जाता है। बाद में जब वह बेहतर महसूस करने लगता है और दोनों घर जाते हैं, जीहो वू जिन से वादा करवाता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह बाहर कुछ कंबल लटकाना चाहता है क्योंकि हॉन्गगू के अनुसार इससे बारिश होगी। अगली सुबह वे जागते हैं और पाते हैं कि बारिश हो रही है, इसलिए जी हो जल्दी से ट्रेन स्टेशन की ओर भागता है। वूजिन उसका पीछा करता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता, इसलिए वह जी हो को उठाकर घर ले जाने की कोशिश करता है, उसके विरोध के बावजूद। हालांकि जब वे सुरंग पार करने वाले होते हैं, उन्हें छाया में एक सिलहूट दिखाई देता है। वूजिन सतर्क रहना चाहता है, लेकिन जी हो बिना डर के उस व्यक्ति की ओर दौड़ता है जो वास्तव में सुआह निकलती है। जी हो उसे देखकर खुश है, लेकिन वू जिन डर जाता है, यह सोचकर कि वह भूत हो सकती है। वास्तव में वह वहां है, लेकिन उसे भूलने की बीमारी है और वह उन्हें याद नहीं करती। वे उसे घर ले जाते हैं, जहां जी हो उसे परिवार की तस्वीर दिखाता है ताकि उसकी पहचान साबित हो और उसके लिए बनाया हुआ एक स्वागत चित्र। इससे वू जिन घबरा जाता है, इसलिए वह जी हो को बाथरूम में ले जाता है ताकि वे निजी तौर पर बात कर सकें। वह सोचता है कि उन्हें सुआह को यह नहीं बताना चाहिए कि वह मर चुकी थी, क्योंकि यह बहुत दुखद हो सकता है। यह झूठ बोलना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उसकी कोई भी चीज नहीं फेंकी है। लेकिन जब वे बाहर आते हैं, सुआह ढेर सारे सवाल पूछने लगती है। वह समझ नहीं पाती कि अगर वह यहां रहती है तो स्वागत क्यों किया जा रहा है और घर इतना गंदा और अव्यवस्थित कैसे हो गया। वू जिन और जी हो तुरंत एक झूठ गढ़ते हैं। वे उसे बताते हैं कि वह लंबे समय तक अस्पताल में थी और कल छुट्टी मिली। आज वे सैर के लिए गए थे और लुका छिपी खेलते समय उसे एक पत्थर से चोट लगी, जिससे वह सुरंग में बेहोश हो गई और उसकी याददाश्त चली गई। अगली सुबह सुआह के होने से नाश्ता आसान हो जाता है। वो जिन जी हो को स्कूल छोड़ता है, लेकिन जैसे ही वह जाता है,
जी हो वापस घर भाग जाता है ताकि वह अपनी माँ के साथ दिन बिता सके। सुआह अपनी चीजों को देख रही होती है और उसे अपनी शादी की अंगूठी के साथ एक चाबी मिलती है, जिसे वह जी हो के आने पर छिपा देती है। उसे बताती है कि उसका शिक्षक अनुपस्थित था। दोनों दिन भर तरह तरह के खेल खेलते हैं और जी हो अपनी माँ की ताकत देखकर हैरान हो जाता है। वह अब बहुत स्वस्थ है। रात के खाने में जी हो अपने पिता का खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी माँ का बनाया खाना चाहता है। वूजिन सोचता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन सुआह फिर भी कोशिश करती है। दुर्भाग्य से वह बहुत अभ्यास से बाहर है और सॉस को ठीक नहीं कर पाती। जब वह बहुत गर्म तेल में खाना तल रही होती है और वह उछलने लगता है, वूजिन खुद को उसके और चूल्हे के बीच रख लेता है ताकि वह जल जाए। जी हो को सुलाने के बाद सुआह नहाने जाती है और वूजिन इस मौके का उपयोग अपनी दवा लेने के लिए करता है ताकि उसे पता न चले। बाद में सुआह वूजिन के पीठ के जलने के निशानों पर क्रीम लगाने की पेशकश करती है और उससे उनके रिश्ते की कहानी बताने के लिए कहती है। वे दोनों हाई स्कूल में मिले थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। सुआह टॉप स्टूडेंट थी, लेकिन वूजिन स्विमिंग क्लब पर ज्यादा ध्यान देता था, इसलिए वह ज्यादातर कक्षाओं में सोता रहता था। एक दिन स्विमिंग क्लास के दौरान उसने सुआह को डूबने से बचाया और उसी दिन उसे उससे प्यार हो गया। होंगू को पता था कि उसके दोस्त को सुआह पसंद है, इसीलिए उसने वूजिन को लड़की को पटाने के कुछ टिप्स दिए। उसने एक पेन मांगकर बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सुआह ने उसे वाक्य पूरा करने से पहले ही रोक दिया। बाद में डांसिंग क्लास के दौरान उनके शिक्षक ने देखा कि वूजिन बहुत खराब नाचता था, इसलिए उसने उसे सुआह के साथ जोड़ा, जो भी बहुत अच्छी नहीं थी। वूजिन उनकी नजदीकी से इतना विचलित हो गया कि उसने गलती से सुआह के पैर पर कदम रख दिया और जब वह उसे साफ करने के लिए झुका तो उसने गलती से उसकी नाक पर सिर मार दिया। सुआह को खून निकलने लगा और वह नाराज होकर जिम से चली गई। वे फिर से तब तक नहीं बोले जब तक स्कूल का आखिरी दिन नहीं आया, जब सुआह ने होंगगू से अपनी ईयरबुक पर हस्ताक्षर करने को कहा और चूंकि वूजिन वहां था, उसने कहा कि अगर वह चाहे तो वह भी हस्ताक्षर कर सकता है। वूजिन ने हस्ताक्षर किए और जब सुआह ने अपनी ईयरबुक वापस ली तो उसने गलती से उसका पेन अपने साथ ले लिया, जिसे वूजिन उसे अब दिखाता है। इसके बाद वूजिन स्विमिंग के लिए पास के कॉलेज में गया और सुआह यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सियोल चली गई। वूजिन ने अपनी पहली गर्मी की छुट्टियों में उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह फोन उठाती वह घबरा जाता और फोन काट देता। इसके बाद उसे सेना में बुलाया गया, इसीलिए अगले 2 साल तक वह उससे संपर्क नहीं कर सका। जब वह वापस आया उसने फिर से उसे फोन करने की कोशिश की और इस बार होंगगू ने उसे फोन काटने से रोक दिया। हालांकि उसे ठीक से डेट पर पूछने की बजाय वूजिन ने कहा कि उसे अपना पेन वापस चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने पुराने स्कूल के सामने मिलने का फैसला किया। जब वे आखिरकार फिर से मिले, वे एक दूसरे के सामने बहुत अजीब व्यवहार करने लगे और सुआह ने वूजिन को पेन वापस करके चली गई। उसे जाते देख वूजिन को आखिरी प्रोत्साहन मिला और उसने उसे डेट पर पूछा और वे डिनर के लिए गए। वहां उनकी बातचीत भी बहुत अजीब थी, लेकिन आखिरकार उन्हें एक समान विषय मिला और शाम अच्छी तरह से बीती। इसके बाद वे एक साथ अपने बसों का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई भी अभी जाना नहीं चाहता था, इसलिए वे आखिरी बस आने तक एक दूसरे की कंपनी में इंतजार करते रहे और सुआह को जाना पड़ा। उसने वूजिन को याद दिलाया कि वह सर्दियों की छुट्टियों तक वापस नहीं आएगी। हालांकि थोड़ी देर बाद वूजिन ने उसकी बस के पीछे दौड़ लगाई, अंदर गया और उससे पूछा कि क्या वह सियोल में रहते हुए उसे पत्र लिख सकता है, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वर्तमान में देर हो रही है, इसलिए वे सोने जाते हैं और वूजिन वादा करता है कि वह कहानी को किसी और दिन खत्म करेगा। अगली सुबह स्कूल में जी हो एक सहपाठी को कहते सुनता है कि जब भी उसके पिता कार धोते हैं बारिश होती है। इस बीच सुआह बगीचे में एक शैक की खोज करती है। उसने जो चाबी पाई थी उससे इसे खोलती है और पता चलता है कि यह वह जगह थी जहां वह अपनी सारी क्राफ्ट बनाती थी। काम के बाद वूजिन होंगगू से मिलने जाता है, जिसने उसे तुरंत बुलाया था। जब वह वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि होंगगू उसे एक ब्लाइंड डेट पर सेट करने की कोशिश कर रहा है। वूजिन चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन होंगगू उसे पकड़ लेता है और अनुमान लगाता है कि वह पहले से ही किसी को देख रहा है। यहां तक कि यह कहता है कि वूजिन को यह खराब बहाना नहीं बनाना चाहिए कि सुआह वापस आ गई है। यह इतना सटीक और डरावना है कि वूजिन भाग जाता है। उसी रात होंगगू अचानक पेंगुइन की पोशाक में जी हो को सरप्राइज करने के लिए आता है, इसीलिए वूजिन उसे सुआह के देखने से पहले बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन होंगगू दूसरे दरवाजे से अंदर घुस जाता है और सुआह को देख लेता है। उसे भूत समझकर वह भाग जाता है और वादा करता है कि वह फिर कभी वूजिन को ब्लाइंड डेट्स पर नहीं भेजेगा। इसके बाद सुआह वूजिन से उनके रिश्ते की बाकी कहानी पूछती है।
वू जिन ने उसे पत्र लिखे और अगली बार जब वे मिले वे फिल्म देखने गए। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन गलती से एक लड़के का पैर पकड़ लिया। इसलिए बाद में जब वे बस का इंतजार कर रहे थे सुआह ने थोड़ा साहस दिखाया और उसका हाथ वू जिन की जैकेट की जेब में डाल दिया। वू जिन ने भी जल्दी से उसका हाथ अपनी जेब में पकड़ लिया। वर्तमान में दंपति वही हरकत दोहराता है जबकि जी हो नींद में बात करता है। कुछ समय बाद वू जिन सुआह को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है जहां वे पिकनिक करते हैं, रेडियो सुनते हैं और पास के ड्राइव इन थिएटर से दूरबीन की मदद से फिल्म देखते हैं। वह फिल्म में इतनी तल्लीन हो जाती है कि वू जिन मौका लेता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे सरप्राइज करता है और दंपति बारिश में आखिरकार चुंबन करता है। दिन बीतते हैं और सुआह अपनी दिनचर्या में ढल जाती है। वह जी हो के साथ खेलती है, घर को साफ रखती है और अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। उसे पेंगुइन किताब भी मिलती है लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और जब वह जी हो को बारिश की कामना के लिए 4 पत्ती वाले तिप्तियां घास इकट्ठा करते देखती है वह बिना बताए कुछ अपने तिप्तियां घास जोड़ देती है जिसे जी हो और वू जिन नोटिस करते हैं। एक दिन परिवार नदी पर एक मजेदार दोपहर के लिए जाता है और वू जिन उन्हें दोनों को घर ले जाता है। वह घर तक पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है वह बेहोश हो जाता है। वह कुछ पल बाद अपने बिस्तर पर जागता है। सुआह उसके बगल में है और वह स्पष्टीकरण मांगती है। वू जिन उनकी कहानी पर वापस जाकर उसे बताने का फैसला करता है। यह सब उनकी तीसरी डेट के बाद शुरू हुआ जब सुआह ने उसे राष्ट्रीय ट्रायल के लिए शुभकामना के लिए एक तिपतिया घास का आकर्षण दिया था। उसने उसे निराश न करने के लिए अतिरिक्त मेहनत की लेकिन एक दिन अभ्यास के दौरान वह पूल के बीच में बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिमाग में हार्मोन को नियंत्रित करने वाली समस्या थी, इसलिए अगर वह घबराता या तनाव लेता तो वह बेहोश हो जाता। उसे स्विमिंग टीम छोड़नी पड़ी और सामान्य जीवन की सारी उम्मीद खो दी। इसलिए उसने सुआह से बिना अपनी बीमारी बताए ब्रेकअप कर लिया। 1 साल बीत गया और वह उसे भूल नहीं सका। इसलिए वह उसे आखिरी बार देखने के लिए सियोल गया। लेकिन जब वह उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचा उसने उसे एक अन्य पुरुष के साथ कार में बैठते देखा। इसलिए वह बिना बात किए तिपतियां घास का आकर्षण जमीन पर छोड़कर चला गया। उसके बाद उसने फिर से उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक फोन कॉल आया और वह और नहीं सह सका। वह ट्रेन स्टेशन गया और सुआह को गले लगाकर स्वागत किया। उसने कहा कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके तुरंत बाद उसने उसे प्रपोज किया और उसने अपने परिवार की असहमति को नजरअंदाज करते हुए पढ़ाई छोड़कर गृहिणी बनने का फैसला किया। कहानी खत्म होने के बाद दंपति गले मिलकर सो जाता है। अगले दिन जी हो अपने माता पिता को बताता है कि वह स्कूल कॉन्सर्ट के लिए कोरस के साथ गाएगा और सुआह को आने के लिए आमंत्रित करता है। स्कूल में जी हो अपनी कक्षा के साथ गाना प्रैक्टिस करता है जहां उन्हें अपने भविष्य के सपनों को साझा करना है। चूंकि वह अपनी कक्षा में सबसे तेज धावक है उसका सपना ओलंपिक जीतने वाला पेशेवर बनना है। इस बीच सुआह को अपनी पुरानी डायरी मिलती है और उसे सच पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह परिवार को नहीं बताती। इसके बजाय वह जी हो को घर के काम, खुद को धोना और कुछ बुनियादी खाना बनाना सिखाना शुरू करती है ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। वू जिन के भी अपने प्लान हैं। वह और होंगगू ट्रेन की सुरंग को लकड़ी से ढक रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे सुआह को क्लाउडलैंड वापस जाने से रोका जा सके। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है इसलिए सभी का मूड अच्छा नहीं है। एक दिन काम पर वू जिन को जी हो के एक सहपाठी की मां का फोन आता है। पता चलता है कि उसने जी हो को उसकी कार धोते हुए पकड़ा लेकिन जी हो कुछ भी कहने से मना करता है। वू जिन अपने बेटे के लिए माफी मांगता है, चिंतित हो जाता है जब मां कहती है कि उसे थेरेपी की जरूरत है क्योंकि स्पष्ट रूप से मां की कमी उसे भावनात्मक समस्याएं दे रही है। घर जाते समय जी हो आखिरकार कबूल करता है कि उसने कार धोई क्योंकि उसके सहपाठी ने कहा था कि इससे बारिश होगी और उसकी मां ज्यादा समय तक रहेगी। अगले दिन वू जिन यह देखकर तबाह हो जाता है कि हवा ने सुरंग से सारी लकड़ी हटा दी है। इस बीच सुआह होंगगू से मिलने जाती है और उससे एक एहसान मांगती है जो लंबा समय लेगा। वह कुछ घंटों बाद एक केक लेकर घर लौटती है और पूरा परिवार जी हो का जन्मदिन एक साथ मनाता है। बाद में अपने पति के साथ बारिश देखते हुए सुआह कहती है कि वह उम्मीद करती है कि जी हो अपने पिता जितना सुंदर बने। फिर वू जिन को चूमती और गले लगाती है रोते हुए। कॉन्सर्ट का दिन आता है लेकिन वू जिन फिर से काम में फंस जाता है। इस बार चोई एक गिरते हुए लैंप से चोटिल हो जाता है और वू जिन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, यह सोचकर कि शायद यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने आखिरी बार जल्दबाजी में इसे ठीक किया था। कॉन्सर्ट शुरू होता है और जी हो गाने से मना कर देता है क्योंकि उसके माता पिता वहां नहीं हैं और जब उसकी बारी आती है अपने सपने को साझा करने की वह चुप रहता है। उसी पल
सू आह आखिरकार थिएटर में प्रवेश करती है, वू जिन का इंतजार छोड़कर। जब जी हो उसे देखता है, वह आखिरकार बोलना शुरू करता है। कहता है कि वह एक अच्छा धावक है, लेकिन अपनी माँ ने जो उसे हाउसकीपिंग सिखाई है वह भी बताता है, और अपने सपने को समाप्त करता है यह कहकर कि वह अपने पिता की देखभाल करने वाला एक अच्छा केयरटेकर बनेगा। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सूरज निकल आता है और सू आह को एहसास होता है कि उसे आखिरी बारिश की बूंद गायब होने से पहले जल्दी करनी होगी। वह स्टेशन की ओर चलना शुरू करती है क्योंकि जीहो स्कूल में सूरज देखता है और वू जिन एम्बुलेंस में जागने पर सूरज देखता है, इसलिए दोनों स्टेशन की ओर दौड़ते हैं। जी हो पहले पहुंचता है और सुआह को गले लगाता है, उससे न जाने की विनती करता है और माफी मांगता है कि वह उसकी मौत का कारण बना क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने गर्भावस्था को दोष दिया था। रोते हुए सुआह उसे बताती है कि यह उसकी गलती नहीं है और अगर वह उसके बिना लंबी जिंदगी जीती तो वह इतनी खुश नहीं होती। इस बीच वूजिन को स्टेशन पहुंचने में परेशानी हो रही है। पहले एक ट्रक उसे सड़क से धक्का देता है जिससे उसकी साइकिल खो जाती है, इसलिए उसे दौड़ना पड़ता है। लेकिन जल्द ही उसे बीमारी महसूस होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। उस रात की पूरी बातचीत को याद करता है जब वे बारिश देख रहे थे। उसने माफी मांगी थी कि वह उसे खुश नहीं कर सका, लेकिन सुआह ने कहा कि उसने किया और वह चाहती है कि वह जी हो के लिए जीवित रहे। इस याद में ताकत पाकर वू जिन खड़ा होता है और फिर से दौड़ता है। स्टेशन पर ठीक समय पर पहुंचता है और सू आह को एक तिब्बतियां घास के साथ सुरंग में गायब होते देखता है। अब जी हो के घर में मदद करने से जीवन आसान हो जाता है। कम तनाव से वू जिन को अपनी साइकिल तेज चलाने और पूल में स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बनने की अनुमति मिलती है। एक शाम अपनी दवा लेने के बाद उसे बैग के नीचे एक चाबी और सू आह का एक नोट मिलता है जिसमें उसे शैक में जाकर उसकी डायरी पढ़ने के लिए कहा गया है। इस तरह उसे उसकी कहानी का संस्करण पता चलता है जो उसकी नज़र से काफी अलग है। सू आह ने स्कूल में मिलने से पहले ही वू जिन को सड़क पर देख लिया था और उसे तभी उससे प्यार हो गया था। वह उससे बात करने के लिए बहुत घबराई हुई थी, खासकर तब जब उसने उसे डूबते हुए देखा और शर्मिंदगी महसूस की। यह घबराहट ही थी जिसने उसे पेन मांगने पर ठंडा व्यवहार करने और डांसिंग क्लास से भागने का कारण बना। भले ही उसने जानबूझकर खराब नृत्य किया ताकि उसे वू जिन के साथ जोड़ा जाए। हॉन्गू को पहले अपनी ईयरबुक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना भी वू जिन से बात करने की रणनीति थी। उसने पेन को उसकी याद के रूप में रखा और कॉलेज में कई बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी काफी बहादुर नहीं थी। आखिरकार वू जिन ने उसे पहले फोन किया और उनकी पहली डेट के दौरान उसे घबराहट हुई जब उसे लगा कि वह केवल पेन चाहता है, लेकिन सौभाग्य से वू जिन ने फिर से पहल की। फिर ब्रेकअप हुआ, लेकिन वह उसे कभी नहीं भूल सकी। उस दिन यूनिवर्सिटी में वह केवल एक दोस्ताना सहपाठी की कार में बैठी थी, लेकिन जब उसने वू जिन को उसका इंतजार करते देखा तो वह जल्दी से उतर गई। वह उसके पीछे गई, रास्ते में तिब्बतियां घास का आकर्षण उठाया, लेकिन जब वह सड़क पार कर रही थी उसे एक वैन ने टक्कर मार दी। वह फिर बेहोश हो गई और जब वह जागी तो वह सुरंग में थी, 8 साल भविष्य में कूद गई थी। उसे उनके साथ बिताए जीवन की याद नहीं थी, लेकिन वह फिर से उससे प्यार करने लगी और उनके साथ बिताए हर पल को प्यार किया। जब वह सुरंग में वापस गई, वह अतीत में लौट आई और 6 सप्ताह के कोमा के बाद अस्पताल में जागी। वह उस भविष्य से बहुत डर गई थी जो उसने देखा था। नहीं चाहती थी कि वह इतनी कम उम्र में मरे, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने दूसरा जीवन चुना तो वह उतनी खुश नहीं होगी। यही कारण था कि उसने उसे फिर से मिलने के लिए फोन किया और उस दिन स्टेशन पर उसे बताया कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। 10 साल बाद वू जिन डायरी को एक बॉक्स में रखता है ताकि जी हो को उसके जन्मदिन पर उपहार दे सके। हॉन्गगू भी वहां है, एक केक और एक कार्ड के साथ जो सुआह ने उसे दिया था, जो वह एहसान था जो उसने कई साल पहले मांगा था। उसने 20वें जन्मदिन तक हर जन्मदिन के लिए एक कार्ड छोड़ा था जो आज है। जी हो डेट पर जा रहा है, लेकिन वह वू जिन से वादा करता है कि वह देर से वापस नहीं आएगा ताकि वह अपने पिता के लिए रात का खाना बना सके। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।